हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमें क्यों है और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन आज वैश्विक स्तर पर उपस्थित हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो या PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। एक अंक के प्रश्न की यानी 1 मार्क के क्वेश्चन आपके जो मोस्ट इस चैप्टर से बनते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है IMF का शब्द विस्तार लिखिए, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध रोकने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया, यानी सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो आगे दूसरा वर्ल्ड वॉर ना हो या कोई और युद्ध ना हो, उसको रोकने के लिए जो संगठन बनाया गया था उसका नाम बताना है, वह है आपका राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, यानी प्रेजेंट टाइम में कितने सदस्य देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, वो है आपके 193 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होते हैं उसके न्यायाधीश कितने होते हैं, उसमें आपके 15 सदस्य होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, हैग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण क्यों होता है, आखिर किस लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बनाया जाता है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत हमें युद्ध को रोकने के लिए और शांति को स्थापित करने के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा UNO की स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद तुरंत ही इस संगठन की UNO की स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का नाम बताइए। किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम बताना है जो पर्यावरण से जुड़ा हो, तो इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको UNEP या ग्रीन पीस के नाम से भी जाना जाता है। ये नेक्स्ट आपका ग्रीन पीस है, UNEP कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व व्यापार संगठन का एक कार्य बताइए, यानी विश्व व्यापार जो संगठन बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसका क्या कार्य है। तो विश्व व्यापार का संगठन है व्यापार के लिए नियम निर्धारित करना, यानी ऐसे नियम बनाना जो व्यापार के लिए सूटेबल हो। नेक्स्ट है आपका भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, भारत 30 अक्टूबर 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान प्रतिनिधि कौन होता है, यानी उसका प्रतिनिधि जो उसको लीड करता है वो कौन होता है, तो वो महासचिव होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। जो भी आपके इस चैप्टर में बनते हैं वो सारे इसी में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। UNO की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम बताइए। UNO में कौन कौन से ऐसे सदस्य देश हैं जो स्थायी हैं, परमानेंट है। स्थायी मीन्स परमानेंट। तो सबसे पहले है USA, UK, रूस, फ्रांस और चीन। ये इसके यानी जो देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजेता रहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश हैं, साथ ही चीन भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है हमारा मानव अधिकारों की रक्षा के संलग्न 2 गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताने हैं। जो सरकारी नहीं है, गैर सरकारी हैं, ऐसे 2 संगठनों के नाम बताने हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है, ये आपके 2 ऐसे संगठन हैं जो गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट आपका निषेधाधिकार या वीटो पावर किसको कहा जाता है, यानी वीटो पावर क्या है। तो सामूहिक निर्णय पर मना करना। मान लो सामूहिक निर्णय हो रहा है कोई भी और उस पर आप वीटो पावर लगा लो तो वो मुद्दा वहीं के वहीं जो है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लो हमने अभी पहले भी चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि भारत ने क्या किया था, भारत ने एक आतंकवादी को साबित करने के लिए UN में प्रस्ताव रखा, लेकिन चीन ने उसमें क्या किया,
वीटो पावर लगाते हो और वो वहीं के वहीं मुद्दा जो है वो वहीं ख़त्म हो जाता है। वीटो पावर होता है आपके पास एक पावरफुल अधिकार होता है जिससे जो भी मुद्दा है वो वहीं के वहीं रुक जाता है। नेक्स्ट आपका यूएनओ के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। यूएनओ के कौन कौन से अंग हैं? सबसे पहले महासभा है, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक सामाजिक परिषद तथा न्यायिकता परिषद, ये इसके मुख्य अंग होते हैं। नेक्स्ट आपका यूएनओ के प्रतीक चिन्ह पर टिप्पणी करो। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जैतून की पत्तियों के बीच में विश्व का मानचित्र, चार इधर की साइड और इधर की साइड क्या है? जैतून की पत्तियां बनाई हुई हैं और उनके बीच में क्या है? एक विश्व का मानचित्र बनाया हुआ है। ये जैतून की पत्तियां जो है वो विश्व शांति के प्रतीक को संकेत करते हैं, यानी विश्व की शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक के मुख्य कार्य क्या है? कृषि, ग्रामीण विकास करना, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना, सुशासन बनाए रखना, आधारभूत ढांचे के लिए काम करता है। ये विश्व बैंक का कार्य है। नेक्स्ट है आपका सुरक्षा परिषद का विस्तार कब तथा कितने सदस्य देशों से किया गया है? सुरक्षा परिषद का विस्तार 1965 में 11 सदस्यों में 4 सदस्य और बढ़ाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्व के सामने वर्तमान की चुनौतियां बताइए, यानी अब आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ऐसी क्या चुनौतियां हैं जिनका सामना विश्व को करना पड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती हमारी आतंकवाद की होती है। कभी भी आतंकवादी हमले किसी भी देश पे हो जाते हैं, जातीय संघर्ष हो जाता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था श्रीलंका का जातीय संघर्ष, लेकिन ये अभी भी विद्यमान है। वर्तमान टाइम के अभी ये संघर्ष चल रहा है। परमाणु प्रसार, दिन पे दिन परमाणु बढ़ते जा रहे हैं, पर्यावरण को हानि होती जा रही है, गृह युद्ध हो जाते हैं कभी भी किसी भी देश में, और जलवायु परिवर्तन, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं, ऐसी चुनौतियां हैं जो विश्व के सामने देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना व कार्य बताओ। इसकी स्थापना कब की गई और इसके क्या काम है? तो इसकी स्थापना 1957 को की गई। इसका कार्य क्या है? परमाणु ऊर्जा का सैन्य प्रयोग रोकना, यानी सेना परमाणु ऊर्जा का प्रयोग ना करें और शांति को पूर्ण रूप से बनाए रखना। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्या कार्य हैं? विश्व स्तर के वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करना तथा वित्तीय व तकनीकी सहायता देना, यानी इंटरनेशनल लेवल पर क्या करना है? जो भी मनी से रिलेटेड व्यवस्था है उसको बनाए रखना और वित्तीय और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या करना? सहायता प्रदान करना। तो यहीं पे आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF चाहिए या कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।